डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में सेकंड चैप्टर हिंदी ग्रामर में वाच्य पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि वाच्य किसे कहते हैं तथा वाच्य के कौन कौन से भेद हैं। मैंने आपको वाच्य के दो भेद पढ़ाए थे। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया था तथा अकर्तृवाच्य के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था कि वे वाच्य जिनमें कर्ता की प्रधानता ना होकर के कर्म की या भाव की प्रधानता होती है, ऐसे वाच्य अकर्तृवाच्य कहलाते हैं। अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्मवाच्य, नंबर 2 भाववाच्य। अब हम सबसे पहले कर्मवाच्य के विषय में पढ़ेंगे कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं तथा कर्मवाच्य के कौन कौन से उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट्स, कर्मवाच्य उस वाच्य को कहते हैं जिसमें कर्म प्रधान होता है, क्रिया का संबंध सीधा कर्म से, लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म का लिंग वचन प्रयोग किया जाता है, यह वाक्य सकर्मक होते हैं। इन वाच्यों में क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया का लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया में जिस लिंग और वचन का प्रयोग किया गया है वह सीधा कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग किया गया होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के प्रयोग के अनुसार किया जाता है। यदि कर्म का लिंग पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही प्रयोग की जाएगी। यदि कर्म का लिंग स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही प्रयोग की जाएगी। यदि कर्म का वचन एक है तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी और यदि कर्म का लिंग बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही प्रयोग की जाएगी। इस तरह से जिन वाच्यों में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाच्य कर्मवाच्य कहलाएंगे। इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही होते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया अर्थात क्रिया के साथ कर्म अवश्य लगा हुआ होगा। इस तरह से सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कर्मवाच्य किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। इसका पहला उदाहरण है, हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस उदाहरण को ध्यान से देखें तो इसमें चित्र कर्म है, देखना क्रिया है। चित्र के लिंग वचन के अनुसार क्रिया देखना प्रयोग की गई है। चित्र स्त्रीलिंग का है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की गई है। इस तरह से इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, पीड़ितों की सहायता दी गई। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पीड़ितों को सहायता दी जा रही है। जो सहायता देना क्रिया है, यह पीड़ितों के अनुसार प्रयोग की गई है। इस वाक्य में पीड़ित कर्म है, इसलिए कर्म के अनुसार ही क्रिया को प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अगला उदाहरण है, यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस उदाहरण को देखें तो इसमें
पुस्तक कर्म है और तैयार की गई ये क्रिया है। इस तरह से पुस्तक स्त्रीलिंग है, तैयार की गई क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार प्रयोग की गई है। इस तरह से हमने इन उदाहरणों को माध्यम से अच्छी तरह से समझा कि क्रिया का लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है।